बताइए ना, कोई व्यक्ति हो, आपका कितनो सगा हो, अभी आपने बताया ना कि सब कुछ हमको चाहिए क्या? अच्छा। अगर वो बीमार हो जाए, एकदम खराब हो जाए, उसके पास जाने से मतलब आप रह ना पाए आप, तो आप क्या करेंगे? इसलिए जब आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ आप अच्छा पाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा? अच्छा करना पड़ेगा ना, तभी अच्छा मिल सकता है। हम एक हाथ से बुरा कर रहे हैं, दूसरे हाथ पे अच्छा पाना चाहते हैं, दे बुरा रहे हैं, लेना अच्छा चाहते हैं। हम दे बुरा रहे हैं, देना मतलब कर्म। ये धरती क्या बोलती है कि जो हमको देंगे वो हम उसको कई गुना करके हम लौटाएंगे। जो भी देंगे, कांटा देंगे तो कांटा लौटाएंगे, आम देंगे तो आम लौटाएंगे, गेहूं देंगे तो गेहूं, चावल देंगे तो चावल, कुछ भी देंगे इस धरती को, ये वही आपको रिटर्न करेगी वापस। अब आप इस हाथ से कांटा दे रहे हैं और इस हाथ में फूल चाहते हैं, तो कहां संभव है? मिल सकता है? बोलिए ना, मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। तो कितने लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि हम कांटा कितना बोएंगे लेकिन हमें फूले मिलेगा। इस चीज का किसको घमंड है? कहीं ना कहीं इस बात का घमंड है, तभी जो है आप ऐसा उम्मीद करते हैं। जिस दिन ये घमंड आपके अंदर से खत्म हो जाएगा कि नहीं, जो हम करेंगे वो मिलेगा। जैसे बुरा कर्म का परिणाम आपको बुरा मिलता है, आप कितनों छुप जाइए, ठीक उसी तरीके से अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही मिलेगा, कितनों छुप जाइए, वो मिलना तय है, आप कहीं बच नहीं सकते हैं। तो फिर बुरा करने के बाद बचते क्यों हैं? सामने क्यों नहीं आते हैं कि हाँ हम ही हैं कातिल, दीजिए हमको सजा। और जो अपने आप को सरेंडर कर देता है अपने आप से कि नहीं हमारी बुराई है, ये हमारी बुराइयों के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो इस तरह सरेंडर कर देता है, तो शायद उसकी सजाएं इनकी भी अदालत में कम हो जाती है, तो प्रकृति की अदालत में कम हो ही जाएगी। और देखिए, और जितने आप नकारते हैं कि बोए काटा आप ही हैं, और जब मिलने लगता है तो आप हाथ झटक के भागते हैं कि नहीं ये हमारा नहीं है, और नाम लेना पड़े इसके लिए आप लाठी डंडा बंदूक सब कुछ उठाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। चाहे बाड़ी की कोई खराब जुबान हो, अपशब्द हो, इससे काम नहीं चलता तो हम अपना हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, लाठी उठाना शुरू कर देते हैं, डंडा उठाना, जो भी आता है कि हमारी बुराई हमको ना मिले, इससे बचने के लिए आप वो सारा हथियार उठाते हैं कि नहीं? और जितने ज्यादा आप उठाते हैं, जितने ज्यादा ना बोलते हैं, उतने ज्यादा आपको सजा मिलती है, इनकी भी अदालत में और प्रकृति की भी अदालत में। सोच कर इनकी अदालत में कातिल जितना भी बोलता है कि नहीं हम नहीं किए चोरी, उतने ज्यादा मार पड़ती है, और एक ही बार में पकड़ा जाए और बोल दे कि नहीं हम ही चुराए, बताओ जुर्माना क्या है, यह सजा क्या है, इसकी हम भोगने के लिए तैयार है। तो क्या होता है? कौन पुलिस मारेगा फिर? अगर चोर खुद ही चोरी करके हाजिर हो जाए कि नहीं हमसे ही गलती हो गई, हम ही चुराए हैं, यहाँ बेच खाए वहां बेच खाए, अब हमारे पास बचा नहीं है, शरीर है, जो इच्छा कहे करिए, सजा दीजिए, तो शायद सजा आपकी ज्यादा बढ़ेगी या कम हो जाएगी। और आप क्या करते हैं इसका? ईमानदारी से बताइए क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। बताइए ना क्या करते हैं? गलती करके जितने नाना करते हैं कि नहीं किए नहीं किए नहीं किए, उतने ज्यादा सजा मिलती है आपको। जैसे आपका बेटा अगर चोरी किया है, अगर वो बेटा तुरंत बोल दे कि हाँ पिताजी हम ही चोरी किए हैं, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? मारना होता है डंडा से, तो हाथों में काम चला लेते हैं, वो भी नहीं उठता।
चलाते हैं नहीं, चलिए हाथे से पीट देते हैं, भैया दोबारा मत करना। लेकिन अगर वो ना करे तो आप क्या करते हैं? जरूरत पड़ी तो अपने बच्चे को एक पिता बांध कर टांग देता है, तुम हाँ कर दो बेटा हम उतार देंगे आपको, लेकिन ना करोगे तो और टांग देंगे। तो आप कबूल क्यों नहीं करते हैं अपनी गलतियों को? जिस दिन आप अपनी गलतियों को कबूल करना शुरू कर दीजिए कि हमारी ही गलती की सजा हमें मिल रही है, उस दिन आपकी सजाएं जो 6 महीना भोगना हो शायद 3 महीना हो जाए। जो आपके घर में बरकत 6 महीना नहीं होगी 6 महीना, वो तीन महीना नहीं होगी, उसके बाद शुरू हो जाएगा। पहले सरेंडर तो करिए अपने आप को। किसके सामने करना है? ना हमारे ना किसी के सामने नहीं, आप सीधा प्रकृति के सामने करिए, पश्चाताप करिए, बस और कुछ। ठीक है, कर सकते हैं। मांगिए उससे अपनी सजा कि प्रकृति हमारी करने की सजा हमें जरूर दीजिए। उधार हमें नहीं पसंद है, कर्ज हमें नहीं पसंद है। बताइए किसको पसंद है कर्ज? तो बुरा किए हैं और पाए नहीं है फल, तो जान लीजिए कर्जा ही तो लदा है। जल्दी से निभाइए कर्जा, उतारिए कर्जा, सारा उतारना ही पड़ेगा। और जिस दिन हम चाहते हैं कर्जा लेना बंद कर देंगे, उस दिन चैन, सुकून, नींद सब कुछ आपको मिलने लगेगा। जबरदस्ती मिलेगा, नहीं लेना चाहेंगे। और कर्जा क्यों लेना पड़ता है? ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कमाने के लिए, जरूरत से ज्यादा बढ़ने के लिए, या किसी दिखावे के लिए, किसी लालच के लिए, या किसी अहंकार के लिए कि हम किसी से कम नहीं, इसके लिए। बस यही सारी वजह। अपने कर्म से बढ़िए, इतना ज्यादा मजबूत करिए अपने आप को, इतना ज्यादा मजबूत करिए, फिर देखिए क्या होता है। तो बताइए, ये बात समझ में आया ना कि बुराई किसी को नहीं पसंद, अच्छाई सबको पसंद है। जब आप अच्छाई पूरी दुनिया को पसंद है, आप हर चीज अच्छा खोजना चाहते हैं। अभी पानी में मिट्टी घोल के लाएं और दे दें आपको पीने के लिए, तो शायद ना पिए, और उसी पानी को साफ करके लाएं तो आप तुरंत पी लेंगे। जब दुनिया का हर चीज आपको अच्छा चाहिए, तो आपसे जो चाहिए, आपसे जिसको चाहिए, वो आपसे अच्छा उम्मीद नहीं करेगा। जब वो आपसे अच्छा नहीं पाएगा तो आपसे क्या करेगा? वो बुराई करेगा। सजा नहीं दे सकता, तो अपने इस जो यहाँ तड़पता है ना, वो घुमा के देख देगा कि जाओ, जिस तरह हमें लूटे हो उसी तरह तुम भी लूटे जाओगे। इस तरह तो कह ही सकता। अगर सच में लूटे हैं तो उसकी कही हुई बात आपको सताएगी जरूर। नहीं कहता तब भी, क्योंकि आप वैसा बोल रहे हैं। अगर नहीं लूटे हैं तो पड़ोसी नहीं, पूरा देश मिलकर आपको बद्दुआ देना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने। अगर नहीं लूटे हैं, ऐसा अगर आप किए नहीं है तो ठीक है। हमें लगता है समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है तो फिर शांति बनाइए ना, बोलिए मत। आप बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तभी बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, साबित हुआ ना, कंफर्म है? आपसे नहीं करेंगे तो इसलिए ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपकी माँ को आपसे अच्छे की उम्मीद है, आपके पिता को आपसे अच्छे की उम्मीद है, आपकी वाइफ को आपसे अच्छे की उम्मीद है, और आपके हस्बैंड को आपसे अच्छे की उम्मीद है। अगर इस बात में, मतलब इस भ्रम में आप जी रहे हैं कि करेंगे बुरा, बातों से, मतलब बातों से हम सफाई दे करके अच्छा बने रहेंगे, तो रेत की दीवार टिक नहीं सकती। ये याद रखिएगा। वो तभी तक टिकेगी जब तक पानी का छींटा उस पर पड़ता रहेगा, और जिस दिन थक जाएंगे वो अपने आप गिर जाएगी। आपकी बुराई तब तक छिप सकती है जब तक आप पॉलिसी उस पर मारते रहेंगे, है ना? और कितना दिन मारेंगे, कितना दिन बचाएंगे अपनी बुराई करके? एक दिन तो सामने आना ही है। जो इतिहास गवाह है
आज तक हमको एक भी आदमी नहीं मिला, वो चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, उसकी करनी एक न एक दिन उसके सामने जरूर आई है। आज तक हमको जितने लोग मिले हैं सबके कर्म का मतलब करनी उभर के आई है सामने। तो आपकी कैसे छुप सकती है? इस उम्मीद में, इस भ्रम में आप क्यों जी रहे हैं कि आपकी करनी आप अपनी बातों से, अपनी काबिलियतों से उसे छुपा दें? ये हो नहीं सकता। वो निकल कर आएगी, जबरदस्ती उभर कर आएगी, आप उसे बचा नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करना, जब उभर के आना ही है। हमारे पिताजी ने एक डायलॉग हमको बताए थे, बता देंगे? रहने बता दें सर, बता दें। अब वो सोचे कि ये बच नहीं पाएगा लड़का, है ना। अब इसको एक सलाह दे देते हैं कि अब क्या पता ये चीज उसको काम कर जाए। तो बोले एक डायलॉग कि बेटा बद रहना लेकिन बदनाम मत होना, और बदनाम हो गए ना तो हमें शकल मत दिखाना, क्योंकि अगर दिख गई शकल इसको हम बिगाड़ देंगे। याद रखना इस बात को। ये तो सुनिए क्या बोले, बेटा बद रहना, बद मतलब बुरा रहना, लेकिन बदनाम मत होना। अगर बदनामी हमारे पास अगर आ गई हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बाप बनेगा। याद रखना इस बात को। तो हम सोचना शुरू, उस रात को हमें नींद नहीं आई, पूरी रात हम सोचना शुरू कर दिए तुरंत कि अगर बुराई करेंगे तो उभरेगी जरूर, करेंगे तो उभरेगी जरूर, अगर नहीं करेंगे तो उभरेगी नहीं। हो सकता है हमें बचाने के लिए ऐसा डायलॉग मार दिए, और उनका डायलॉग काम कर गया। अगर बुराई करेंगे तो बुराई जन्म जरूर लेगी, उगेगी जरूर, अगर नहीं करेंगे तो जन्म नहीं लेगी, जन्म नहीं। इसलिए मन में ये विचार आया कि अगर हम बुराई ही ना करें तो क्या होगा।